अफ्रीका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। यहाँ अमेजिंग लैंडस्केप्स हैं और एक रिच हिस्ट्री भी है। सहारा डेजर्ट से कॉन्गो रेन फॉरेस्ट तक यह कॉन्टिनेंट ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी से भरा हुआ है। लेकिन अफ्रीका एक डायनामिक लैंड भी है जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है। कॉन्टिनेंट का साइज ही इस चेंज का प्रूफ है। करोड़ों साल पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में जुड़े हुए थे। टाइम के साथ टेक्टोनिक फोर्सेस ने इस सुपर कॉन्टिनेंट को ब्रेक कर दिया और फाइनली आज के कॉन्टिनेंट्स बने। अफ्रीका की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह कॉन्टिनेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर स्थित है जो अर्थ की क्रस्ट के ह्यूज स्लैब्स हैं और कॉन्स्टेंटली मूव और इंटरैक्ट करते रहते हैं। यह मूवमेंट अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और पहाड़ों और घाटियों के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस कांस्टेंट चेंज का सबसे ड्रामेटिक एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, जो अर्थ की सरफेस पर हजारों किलोमीटर तक फैली हुई एक जायंट क्रैक है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक जियोलॉजिकल वंडर है जो नॉर्थ से साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ एक वास्ट डिप्रेशन है। यह रिफ्ट जो करोड़ों साल पहले बनना शुरू हुआ था, हमारे पैरों के नीचे काम कर रही अनबिलीवेबल फोर्सेस का प्रूफ है। यह रिफ्ट एक सिंगल क्रैक नहीं है, बल्कि इंटरकनेक्टेड वैलीज, वॉल्केनोज और लेक्स की एक चेन है। यह दुनिया के मोस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप्स का घर है, जिसमें अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो भी शामिल है। यह रिफ्ट अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट के स्प्लिटिंग की वजह से बनता है। जब प्लेट अलग होती है तो अर्थ की क्रस्ट पतली और वीक हो जाती है, जिससे एक डिप्रेशन बनता है। यह प्रोसेस बहुत स्लो और ग्रेजुअल होता है, जो करोड़ों सालों में होता है। हालांकि इसका अफ्रीका के फ्यूचर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के लिथोस्फीयर के मैसिव स्लैब्स होते हैं, जो हमारे प्लैनेट की हार्ड आउटर लेयर है। ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ऑल्दो बहुत स्लोली, और ये मूवमेंट अर्थ के कोर से आने वाली हीट से पावर्ड होता है। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और कई स्मॉलर प्लेट्स भी हैं। अफ्रीकन प्लेट सबसे बड़ी प्लेट्स में से एक है, जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और सराउंडिंग ओशंस के कुछ हिस्सों को कवर करती है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की बाउंड्रीज इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी के एरियाज होते हैं। जब प्लेट्स कोलाइड होती हैं, तो वे माउंटेन्स, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स क्रिएट कर सकती हैं। जब वे सेपरेट होती हैं, तो वे रिफ्ट्स और ओशन बेसिन्स बना सकती हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है, जहां अफ्रीकन प्लेट स्प्लिट हो रही है। यह प्रोसेस अर्थ के मैंटल से हॉट मैग्मा के ऊपर उठने से ड्रिवन होता है, जो प्लेट्स को अलग पुश करता है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट अफ्रीका के फ्यूचर की एक ग्लिम्स है। जैसे जैसे रिफ्ट चौड़ा होता जाएगा, अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट इवेंचुअली बाकी कॉन्टिनेंट से अलग हो जाएगा और एक नया लैंडमास बनेगा। इस प्रोसेस में लाखों साल लगने की एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन साइंस ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। रिफ्ट कुछ मिलीमीटर्स पर ईयर की रेट से चौड़ा हो रहा है और रिफ्ट के दोनों साइड्स की लैंड अलग हो रही है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में एक नए ओशन बेसिन का क्रिएशन रीजन के जियोग्राफी, क्लाइमेट और इकोसिस्टम्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट को स्टडी करना अर्थ की डायनामिक प्रोसेसेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें उन फोर्सेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है जो हमारे प्लैनेट को शेप देती हैं और फ्यूचर में भी शेप देती रहेंगी।